आम बजट पेश, विकास और जन कल्याण पर फोकस, विकसित भारत लक्ष्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची में सफल अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, मुड़मा कुष्ठाश्रम परियोजना का भी करेंगे उद्घाटन। भागलपुर रांची वनांचल एक्सप्रेस में लगा एलएचबी कोच, यात्रा करना अब हुआ और आरामदायक। राजमहल विधायक अनंत ओझा ने रेल मंत्री का जताया आभार। और मादक पदार्थों के खिलाफ राज्य में ताबड़तोड़ प्रहार जारी, खूंटी तमाड़ पथ पर वैन से लगभग 800 किलोग्राम डोडा जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब से कुछ देर पहले लोकसभा में आम बजट पेश किया। बजट में विकास और जन कल्याण पर खास जोर दिया गया है। साथ ही विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में भी कई घोषणाएं की गई हैं। बजट में सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के उत्थान के लिए भी कई पहलों का ऐलान हुआ है। बजट में 9 प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि 4 करोड़ से अधिक युवाओं को 5 वर्ष में 2 लाख करोड़ से आवंटन से रोजगार मिलेगा तथा उनका कौशल बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से बढ़ रही है। Purvodaya for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, and Andhra Pradesh. This will cover human resource development, infrastructure, and generation of economic opportunities to make the region an engine to attain Vikasit Bharat. लोकसभा में पेश केंद्रीय बजट का झारखंड समेत देश भर में व्यापक स्वागत हुआ है। लोगों का मानना है कि बजट में सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, जिससे समावेशी विकास का सपना साकार हो सकेगा। इधर लोकसभा में आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट का प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी जीवंत प्रसारण हुआ। इस दौरान पार्टी के नेताओं ने बजट भाषण को देखा और सुना तथा इसकी सराहना की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार आज देश का आम बजट पेश किया। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें वार्षिक बजट की एक प्रति भेंट की। राष्ट्रपति ने इस दौरान उनका मुंह मीठा कराकर शुभकामनाएं दी। बाद में केंद्रीय वित्त मंत्री संसद भवन पहुंची, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय कैबिनेट ने वार्षिक बजट पर मुहर लगाई, जिसके बाद लोकसभा में यह पेश हुआ। राज्यसभा में भी इसकी एक प्रति रखी जाएगी। राष्ट्रपति महोदया की, उनके व्यक्तित्व की कि आप प्रोटोकॉल से हटके भी आप एक बड़े देश के काम के लिए जा रहे हैं, तो हम आपको शुभकामनाएं हमारी परंपराओं के अनुसार देने के लिए तैयार खड़े हैं। बिल्कुल, और पारदर्शिता है, अकाउंटेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, जिस विश्वास बहाली का। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत सहायक नगर निवेशक, नियोजक, कनीय अभियंता, स्ट्रीट लाइन इंस्पेक्टर, पाइपलाइन इंस्पेक्टर, खान निरीक्षक और मोटरयान निरीक्षक को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कई मंत्रियों के मौजूद रहने की संभावना है। मुख्यमंत्री आज पीएम आवास योजना शहरी अंतर्गत रांची में निर्मित मुड़मा कुष्ठाश्रम परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम साइंस सिटी के नजदीक मुड़मा नगरी में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल साहिबगंज के बरहेट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कुछ विद्युत परियोजना समेत जिले को कई सौगात दी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल साहिबगंज के बरहेट में कुछ विद्युत परियोजना समेत अन्य विकास योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अपने संबोधन में बताया कि राज्य में जल्द ही आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। अभी 3-4 दिनों के बाद गांव-गांव, पंचायत में हम लोग का कैंप लगेगा। फिर से सरकार आपके द्वार का योजना प्रारंभ होने जा रहा है और उस योजना के तहत मुख्य रूप से एक योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना होगा, जिसके माध्यम से इस राज्य में, जो इस राज्य के और देश के आधी आबादी जिनको हम महिला कहते हैं, उनके लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत जल्द पुलिस बहाली के लिए दौड़ का आयोजन होगा। इसकी तैयारियां हो गई हैं। उन्होंने कहा कि बहुत तेजी से अड़चनों को दूर कर नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। नियुक्ति देने का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। रोजगार सृजन को लेकर के भी बहुत जल्द अब पुलिस की बहाली की दौड़ शुरू होगी। उसकी लगभग पूरी तैयारी कर ली जा चुकी है और इस महीने के आखिरी तक जो 15 लाख 18 लाख आवेदन मिले हैं सिपाही के, उसकी भी आप बहाली की प्रक्रिया शुरू कर लीजिए। इस अवसर पर राजमहल सांसद विजय कुमार हांसदा और पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। अनंत कुमार ओझा ने संथाल परगना में डेमोग्राफी बदलाव पर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि घुसपैठियों द्वारा वोटर लिस्ट में भी नाम जुड़वा लिया गया है, जो गंभीर विषय है। इस मुद्दे पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से भी मुलाकात करेगा। श्री ओझा ने बताया कि राजमहल के 76 बूथों की विशेष सूची तैयार की गई है। इन बूथों पर एक वर्ग के वोटरों की संख्या काफी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को सारे तथ्यों से अवगत कराया जाएगा। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य में मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम भी प्रगति पर है। 25 जुलाई को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव में वोटरों की सहभागिता बढ़ाने के लिए कई पहल किए जा रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देशानुसार 25 जुलाई को राज्य भर में नाम जांचो अभियान की भी शुरुआत होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं से वोटर लिस्ट में नाम चेक करते हुए सोशल मीडिया पर फोटो, वीडियो या रील पोस्ट करने की अपील की है। यह अभियान दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक चलेगा। बोकारो में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत जिले के तीर्थ यात्रियों की बस को समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। योजना के तहत 51 हिंदू धर्मावलंबियों को द्वारका और सोमनाथ तीर्थ पर भेजा गया। नीट यूजी मामले की उच्चतम न्यायालय में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। शीर्ष अदालत इस परीक्षा से जुड़ी 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। अदालत के निर्देशानुसार आज आईआईटी दिल्ली की 3 सदस्यीय कमेटी को एक रिपोर्ट सौंपना है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में इस मामले की सुनवाई हो रही है। राज्य के 5000 से अधिक मनरेगा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। आंदोलनकारी कर्मी सेवा स्थायीकरण और सामाजिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। मनरेगा कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से राज्य में मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं का कामकाज प्रभावित होने की भी खबर है। करते हुए आज से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करते हैं। सरकार ने जो अपना पूरा वादा किया था कि हमें निश्चित तौर पे हमारी सरकार बनेगी तो हम स्थायीकरण करेंगे, सबको स्थायीकरण और ग्रेड पे, ये 2 चीज़ को मांग को लेकर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे शुरू। इधर राज्य के समाहरणालय कर्मी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। झारखंड अनुसचिवीय कर्मचारी संघ संवर्ग के आह्वान पर उन्होंने 9 सूत्री मांगों के समर्थन में यह आंदोलन शुरू किया है।
हमारी आबादी काफ़ी बढ़ गई है, शाखाएं बढ़कर आज 16-17 हो गई हैं, लेकिन 6 शाखाओं के लिए ही अब तक स्ट्रेंथ हमारा जो है वो सैंक्शन है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो है पद सृजन किया जाए। पद सृजन होने से ये होगा कि अभी जो कर्मी हैं उनको प्रोन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होगा और नए रोजगार भी पैदा होंगे और बेरोजगारों को रोजगार। भारतीय रेल द्वारा यात्री सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। इस कड़ी में भागलपुर रांची वनांचल एक्सप्रेस में LHB कोच लगाई गई है, जिसका साहिबगंज में व्यापक स्वागत हुआ है। LHB कोच लगने से भागलपुर रांची वनांचल एक्सप्रेस में यात्रा करना अब और भी आरामदायक हो गया है। यात्रियों की मांग को लेकर राजमहल विधायक अनंत ओझा ने पिछले दिनों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर इस ट्रेन में LHB कोच लगाने की मांग की थी, जो अब पूरी हो गई है। हमने माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के निवेदन किया कि काफी बदतर हालात में यहाँ के ट्रेन चलते हैं और मुझे खुशी है कि उन्होंने तत्काल 14 तारीख को आदेश निर्गत करके और CPTM हावड़ा को निर्देशित किया कि 20 जुलाई तक आप 2 रैक वनांचल का भागलपुर को पहुंचाने का काम करें। और आज सावन के पवित्र महीना में और सोमवारी के दिन आज इस ट्रेन का शुभारंभ हो रहा है। राजमहल विधायक अनंत ओझा ने रेल मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि LHB कोच लग जाने से मुसाफिरों की यात्रा सुगम और बेहतर हो सकेगी। वनांचल एक्सप्रेस अपने नए लुक में है, नए अंदाज में है। यात्रियों की यात्रा सुखद होगी साहेबगंज वासियों को रांची जाने के लिए। भारतीय रेल निश्चित रूप से यात्री सुविधाओं को नया आयाम दे रही है, ताकि मुसाफिरों को आवागमन में आसानी हो और उनकी यात्रा सुखमय भी हो। साहिबगंज से संजय कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पुलिस ने खूंटी तमाड़ पथ पर मधुकम पीड़ी में पिकअप वैन को जब्त कर भारी मात्रा में डोडा बरामद किया है। इस मामले में 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल खूंटी SDPO वरुण रजक को गुप्त सूचना मिली थी कि साइको थाना क्षेत्र के हितडी में मादक पदार्थ डोडा लादकर एक पिकअप वैन बुंडू जाने वाली है, जिसके सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए अड़की थाना निर्देशित किया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए खूंटी तमाड़ पथ पर मधुकम पीड़ी में पिकअप वैन को जब्त कर लिया। 45 बोरा में पैक 800 किलोग्राम इस डोडा की कीमत लगभग 1 करोड़ 19 लाख रुपए आंकी गई है। इसी क्रम में कल अड़की थाना क्षेत्र अंतर्गत मधुकम पीड़ी गांव में सूचना मिला कि एक पिकअप डोडा को लोड करते हुए आ रहा है। इस पर तुरंत कार्रवाई करते छापेमारी किया गया। एक पिकअप वाहन जिसमें करीब 790 केजी डोडा बरामद किया गया, जिसका मूल्य करीब 1 करोड़ के आसपास है। साथ ही 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, सामू पाहन और सिंगा मुंडू, दोनों साइको थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें अगतर अनुसंधान किया जा रहा है कि अफीम ये डोडा किसको पहुंचाया जा रहा था और भी बिंदुओं पर अगतर अनुसंधान किया जा रहा है। बोकारो के जारीडीह अंतर्गत खुंटरी में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर अवैध शराब की बड़ी खेप को पकड़ा है। विभाग ने इलाके में एक कच्चे मकान में छापेमारी की। इस दौरान लगभग 387 लीटर विदेशी शराब, विभिन्न ब्रांडों के स्टिकर और ढक्कन भी जब्त किए गए। सावन के दूसरे दिन आज भी देवघर स्थित बाबा धाम में शिव भक्त बाबा का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। इधर सावन महीने के पहले दिन कल बाबा धाम में आस्था का जनसैलाब देखा गया। पहले सुबह से शुरू हुआ जलार्पण का सिलसिला रात 10 बजे तक चलता रहा। इस अवधि में 1.25 लाख से अधिक कांवरियों ने बाबा का जलाभिषेक किया। इधर श्रावणी मेला में देवघर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पवित्र शिवगंगा सरोवर और जलसार पार्क तालाब में लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन हो रहा है। भगवान शिव की महिमा और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पानी के फव्वारे पर चित्रित कर दिखाया जा रहा है। चल रही श्रावणी मेला में आए श्रद्धालु लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से राज्य की सभ्यता, संस्कृति और अध्यात्म को भी करीब से देख तथा समझ पा रहे हैं। इस वर्ष बाबा नगरी में पवित्र शिवगंगा और जलसार पार्क तालाब में लाइट एंड साउंड की व्यवस्था की गई है।
प्रबंधक विनीत जोशी ने बताया कि लाइट एंड साउंड शो में हाई क्वालिटी पिक्चर के साथ डिजिटल साउंड और बेहतर भाव के साथ भगवान शिव की महिमा को दिखाया जा रहा है। इसके अलावा सरकार की योजनाओं से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एक दिन में प्रत्येक जगह 4 शो हो रहे हैं। डेली 4 शो चलता है यहाँ पे, जिसमें कि दिखाया जाता है, पूरा स्टोरी बताया जाता है कैसे स्थापना हुई थी और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं बताई जाती हैं। देवघर के उपायुक्त विशाल सागर और तमाम अधिकारियों ने भी शिवगंगा में उद्घाटन करने के पश्चात पूरे शो को देखा और काफी सराहना की। आप देखेंगे तो साइड में आप देखेंगे कि झारखंड के ग्रामीण जीवन की भी यहाँ पे दृश्य दिखाए गए हैं और फिर उसके साथ साथ जो माइथोलॉजी है हमारा उसको बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पे वर्णित किया है। तो मैं लोगों से अपील करूँगा कि बाबा पे जलार्पण करने के पश्चात यहाँ पे अवश्य आएँ। आर्टिस्ट ने जो इतनी अच्छी मेहनत की है उसको सराहें और एक नया एक्सपीरियंस लेके यहाँ से जाएं। इस बार लाइट एंड साउंड शो का आयोजन दुमका जिले के बासुकीनाथ में भी हो रहा है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। रांची के खेलगांव में 63वीं प्री सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता का कल समापन हो गया। 15 वर्ष से कम आयु के बालक वर्ग की प्रतियोगिता में कोल्हान प्रमंडल की टीम चैंपियन बनी। फाइनल में कोल्हान प्रमंडल की टीम ने उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की टीम को 3 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त दी। वहीं 17 वर्ष से कम आयु के बालक वर्ग की खिताबी मुकाबले में संथाल परगना प्रमंडल की टीम ने कोल्हान प्रमंडल की टीम को 1-0 से पराजित किया। 17 वर्ष से कम आयु के बालिका वर्ग में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल ने उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल को 2-0 से शिकस्त देकर टूर्नामेंट में जीत का खिताब अपने नाम किया। समापन समारोह में अतिथियों द्वारा विजेताओं को सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार ने खिलाड़ियों की प्रतिभा को तराशने और निखारने के लिए खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन योजना कीर्ति योजना शुरू की है, जिसे लेकर सिमडेगा जिले में उत्साह का माहौल है। इस सिलसिले में जिले में प्रतिभा खोज शिविर का आयोजन हुआ। इस 4 दिवसीय शिविर के पहले दिन 600 युवाओं ने हिस्सा लिया। हॉकी, एथलेटिक्स, फुटबॉल और खो-खो के लिए चयन होना इन 4 दिनों में, जिसमें 4 दिन हॉकी के लिए दिया गया है। और आज पहले दिन जिस तरह खिलाड़ियों ने यहाँ भाग लिया है तो संभवतः भारत में रिकॉर्ड होगा। 700 से अधिक अभी हमारा 2 बज चुका है और 700 से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिए हैं। उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है और काफ़ी खिलाड़ी अभी रजिस्ट्रेशन के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को सवेरे 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर सुझाव और राय तथा प्रेरक कहानियां नमो ऐप, माई गॉव इंडिया, फोन और टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर साझा किए जा सकते हैं। वर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। राज्य के कई इलाकों में आज भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने येलो अलर्ट जारी कर बताया कि राज्य में दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में भारी बारिश हो सकती है। कल और परसों भी राज्य के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश के लिए चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून की अब तक 51% कम बारिश हुई है। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर।
23 जुलाई वर्ष 1906 में चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था। आजाद महान क्रांतिकारी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। उन्होंने भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स की हत्या करके लिया। चंद्रशेखर आजाद के ही सफल नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। 27 फरवरी 1931 को क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने 5 अंग्रेज पुलिस वालों को गोली मारकर अपने आप को गोली मार ली। आजाद ने प्रण किया था कि उनके जीते जी अंग्रेज उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। 23 जुलाई वर्ष 1927 में भारतीय प्रसारण सेवा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की स्थापना की गई, जिसे आज आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है। देश में रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई और कोलकाता में आज ही के दिन 2 निजी ट्रांसमीटरों से की गई। वर्ष 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्ष 1935 को लियोनिल फिल्डेन भारत के पहले कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग बने। उस समय वह बीबीसी से आए थे। जून 1936 में भारत की सरकारी रेडियो सेवा इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया गया। तब देश में रेडियो को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1957 को ऑल इंडिया रेडियो का नाम भी बदल दिया गया और इससे आकाशवाणी का नाम दिया गया। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा आज जामताड़ा पहुंची। जिले की उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने उनका स्वागत किया। चतरा उपायुक्त ने जानकारी दी है कि जिला नियोजनालय के तत्वावधान में आज टंडवा प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित होने वाले रोजगार मेला अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। अगली तिथि की सूचना जल्द साझा की जाएगी। पाकुड़ उपायुक्त ने कृषि, पशुपालन, गव्य, मत्स्य उद्यान एवं भूमि संरक्षण विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया ताकि पात्र लोगों को उसका फायदा मिल सके। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत और मां भारती के 2 महान अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में आम बजट पेश, विकास और जन कल्याण पर फोकस, विकसित भारत लक्ष्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची में सफल अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मुड़मा कुष्ठाश्रम परियोजना का भी करेंगे उद्घाटन। भागलपुर रांची वनांचल एक्सप्रेस में लगा LHP कोच, यात्रा करना अब हुआ और आरामदायक। राजमहल विधायक अनंत ओझा ने रेल मंत्री का जताया आभार। और मादक पदार्थों के खिलाफ राज्य में ताबड़तोड़ प्रहार जारी। खूंटी तमाड़ पथ पर वैन से लगभग 800 किलोग्राम डोडा जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार।